गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज सोडियम सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाने का सोडा या बेकिंग सोडा, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या है ये। ठीक, जरा देखो, प्रयोगशाला विधि। सबसे पहले क्या करेंगे, प्रयोगशाला विधि की हम बात करेंगे। तो प्रयोगशाला विधि में सबसे पहले हमें चार चीज का पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले केमिकल फॉर्मूला, रासायनिक नाम, केमिकल फॉर्मूला। ठीक है जी, सबसे पहले रासायनिक सूत्र का पता होना जरूरी है, NaHCO3। ठीक, उसके बाद केमिकल नेम, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम क्या हो जाएगा इसका, सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। ठीक है, BI। ठीक, सोडियम बाइकार्बोनेट। उसके बाद हमें क्या पता होना चाहिए, मार्केट नेम, मार्केट नेम। ठीक है जी, मार्केट नेम क्या है इसका, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा भी बोलते हैं, बेकिंग पाउडर या बेकिंग सोडा। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं खाने का सोडा। फिर इसका मोलिकुलर वेट, अणुभार का भी पता होना चाहिए, मोलिकुलर वेट। ठीक है, मोलिकुलर वेट कल भी बताया था, आज फिर बता देते हैं कैसे निकलता। NaHCO3। ठीक है, N के कितने होता, N का वेट कितना होता, 23, H का 1 होता, कार्बन का कितना होगा, कार्बन का 12 होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होगा। तो 23 + 1 प्लस कितना होगा, 12 प्लस एक ऑक्सीजन का 16 होगा, तो 3 का कितना हो जाएगा, 48 + 12 + 24। ठीक है जी, ये कितना हुआ 48, ये कितना हुआ 60 और ये कितना हुआ 84। ठीक है, तो इसका मोलिकुलर वेट कितना है, 84 है। यानी इसका अणुभार कितना होगा, 84 है। अणुभार कितना निकल गया, 84, 84 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि की। लेबोरेटरी मेथड या प्रयोगशाला विधि कैसे बनाएंगे जरा हम ये देखते हैं। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में गर्म करने पर, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर, ठीक है, ये साइन होता गर्म करने का। तो इसके साथ गर्म करने पर हमारा क्या बनेगा, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। अब हमें ये रिएक्शन को बैलेंस करना। यहाँ देखो, सोडियम के कितने 2, Na के कितने 2 और यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। H के कितने यहाँ अब 2 हो गए और यहाँ H के 2 हैं। ठीक है जी, अब देखो, कार्बन के 1, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 हो गए, तो 1 और 1 कितने हो गए, 2, ये भी कंप्लीट हो गई। ऑक्सीजन को कंप्लीट करो, 2 और 1 3 और 3 6, 3 दूनी 6। यानी क्या कह रहा हमने क्या कहा कि सोडियम कार्बोनेट को जल और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ गर्म करने पर हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट बनेगा। ठीक है जी, इसी को बोलते हैं हम खाने का सोडा। ठीक है, अब हम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी की बात करते हैं, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। तो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी क्या होती हैं, भौतिक और रासायनिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण क्या होते हैं, देखो, जो कभी चेंज ना हो, जो ना बदले, वे भौतिक गुण होते हैं। और जो बदल जाए वो कौन से होते हैं, हमारे रासायनिक गुण। ठीक है, अंतर हमेशा याद रखना, भौतिक गुण किसे कहते हैं, रासायनिक गुण किसे कहते हैं। कि भौतिक गुण वे होते हैं जो बदल जाते हैं, नहीं बदलते, और रासायनिक गुण वे होते हैं जो बदल जाते हैं। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं भौतिक गुण की। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये है क्या, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये जल में विलय होगा, पानी में घुल जाता। ठीक है, पानी में घुल जाता। दूसरा क्या होगा, ये जो है सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ है, क्रिस्टलीय कहते हैं हम छोटे छोटे दाने। ठीक है, तो ये सफेद क्रिस्टलीय पदार्थ होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसकी रासायनिक गुण की, केमिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है,
केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज, रासायनिक गुण की हम बात करते हैं। ठीक है, तो सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, अम्ल से, अम्लों से, यानी कि एसिड प्रॉपर्टी है, एसिडिक प्रॉपर्टी है या अम्लों से क्रिया बताएंगे, एसिडिक प्रॉपर्टी या अम्लों से क्रिया। ठीक है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट किससे, HCl से रिएक्ट होने के बाद क्या बनाएगा, सोडियम का ये बनाएगा, देखो NaCl, नमक। ठीक है, सोडियम क्लोराइड या खाने का नमक प्लस, ठीक है, एक H यानी H के कितने हो गए, 2 H, ठीक, एक ऑक्सीजन यहां से टूट जाएगी, जल बनाएगा, प्लस क्या, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, पहली प्रॉपर्टी क्या, रासायनिक, एसिडिक, सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ठीक है, दूसरी केमिकल प्रॉपर्टी की हम बात करते हैं कि सोडियम बाइकार्बोनेट किससे, H2SO4, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है, H2SO4 से रिएक्ट होगा तो ये बनाएगा Na2SO4, Na2SO4, ये सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, ठीक, ये कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब देखो सोडियम, सोडियम सल्फेट क्या होगा, ये सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट प्लस, ठीक है, अब क्या बनाएगा, जल बनाएगा, H2O प्लस CO2। ठीक है, रिएक्शन को जरा बैलेंस करते हैं, रिएक्शन को क्या करना है, हमें बैलेंस करना। ठीक है, तो रिएक्शन को बैलेंस करो, यहाँ सोडियम के 2 हैं, यहाँ 1 है, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दो, क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई, तो Na2 हो गया, SO4 ये हो गया। ठीक है, H के यहाँ 2 हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 4, ये 4 कब होंगे, जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, C के यहाँ 2 हैं, इस 2 से मल्टीप्लाई करके C के 2 हो गए, यहाँ 1 हो गया, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन को बैलेंस कर लो केवल। ठीक है, तो ये 3 है, 3 दूनी 6, 6 4 कितने हो गए, 10। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 2 6 और 4 10, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गई। इट मींस क्या हुआ कि हमारी अभिक्रिया संतुलित हो गई है। ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट किससे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से क्रिया करके सोडियम क्लोराइड जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। ऐसे यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट किससे, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, सल्फ्यूरिक अम्ल से, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएगा हमारा, सोडियम सल्फेट और जल और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके उपयोग की, कहां कहां ये उपयोग में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। ठीक है, कहीं मान लो प्रयोगशाला में हमारी आग लग जाती है या हमारा जल गया कहीं, ठीक है, तो उसमें क्या करते हैं, खून को रोकने के लिए भी हम सोडियम बाइकार्बोनेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, खाने का सोडा उसमें डाल सकते हैं। ठीक है, तो अभिकर्मक के रूप में। दूसरा क्या होगा, आग बुझाने में भी इसका उपयोग किया जाएगा। और सबसे बड़ा उपयोग जो इसका किया जाता है, सबसे बड़ा उपयोग किया जाता है किसके अंदर, जब हलवाई जो हैं दूध को फटने से बचाने के लिए, या हम घर में भी ये कार्यक्रम कर सकते हैं। ठीक है, हलवाई क्या करते हैं, 2-4 कुंटल दूध मंगा लिया, उसमें रात को खाने का सोडा कच्चे दूध में लगा के रख देते हैं जिससे दूध ना फटे, चाहे गर्मी का मौसम हो चाहे ठंड का मौसम हो, हमारा दूध नहीं फटेगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, झागदार पदार्थ जो होते हैं हमारे, जैसे तुम्हारा कोल्ड ड्रिंक है या ये है, ठीक है, कोल्ड ड्रिंक है, इसमें अगर हम इसे डाल दें तो ये झाग देने शुरू कर देता। ठीक है, झाग को भी कम कर देता। तीसरा इसका नेक्स्ट कार्यक्रम क्या है, नेक्स्ट ये है इसका कि हमारा जो पेट में एसिड बनने लगता, पेट में एसिड बनने लगता, तो उस एसिड को भी
दूर कर देता। खाने का सोडा खा लो 1 चम्मच पानी में घोल के, तो हमारा एसिड की प्रॉपर्टी भी दूर हो जाती है। नेक्स्ट, ये जितने भी हमारे ब्रेड बनते हैं, ठीक है, इन ब्रेड को बनाने में भी हम इसका उपयोग करते हैं, ठीक है, ब्रेड बनाने में भी। अब दोस्तों एक छोटी सी कहानी, लोग कहते हैं कि केमिस्ट्री के फॉर्मूले याद नहीं होते हैं, ठीक है, याद करने का तरीका बताता हूं क्या है, कैसे याद होगा। बहुत आसान तरीका याद करने के लिए, मान लो हमारे पास क्या है, सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है, थोड़ी देर के लिए हम बात कर लेंगे सल्फ्यूरिक अम्ल की। तो जहां भी किसी भी पदार्थ में या किसी भी तत्व में, ठीक, SO4 जुड़ जाता है, SO4 जुड़ जाता, तो वह हमारा सल्फेट हो जाता ऑटोमेटिक। जैसे मैं अभी लिया था Na2SO4, ठीक, तो हमें ये याद होना चाहिए, है ना, पहला पदार्थ याद रखो, SO4 का तो मीनिंग हमें पता ही है, ठीक, क्या होगा ये, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, ठीक है। नेक्स्ट, अगर मैं लिख दूं इसे K2SO4, ठीक है, तो ये क्या होगा, बस पोटेशियम को याद रखो, किसे याद रखना, पोटेशियम को याद रखना। तो पोटेशियम तो है ही, पोटेशियम और सल्फेट हमारा ये हो गया, ठीक है। हमने लिखा MgSO4, तो हमें मैग्नीशियम को याद रखना, ठीक है, मैग्नीशियम और सल्फेट हमारा ये रहा, ठीक है जी। तो हमें फॉर्मूले बहुत आसानी से याद हो जाएंगे, क्लियर है। जैसे सोडियम के साथ SO4 जुड़ गया तो सोडियम ये रहा, और सल्फेट, SO4 लगते ही सल्फेट हो जाएगा, SO4 लगा पोटेशियम के साथ तो पोटेशियम सल्फेट, Mg के साथ SO4 लगा मैग्नीशियम सल्फेट हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, क्लियर है। जरा देखो HCl क्या है हमारा, ठीक है, जैसे ही Cl किसी के साथ जुड़ेगा, ठीक है, तो वो बना लेगा क्लोराइड, क्या बनाएगा, क्लोराइड। जैसे NaCl है, NaCl को सोडियम हमें पता है, ठीक, और जैसे ही Cl जुड़ेगा क्लोराइड, क्या बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। मान लो KCl है, ठीक है, तो KCl क्या होगा, पोटेशियम, ठीक, और ये क्या हो जाएगा, क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, ठीक। मान लो हमारे पास CaCl2 है, तो Ca क्या, कैल्शियम, ठीक, और ये हो जाएगा क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, क्लियर है जी। तो क्या कह रहे हैं हम कि सोडियम के साथ Cl जुड़ गया, सोडियम क्लोराइड, K के साथ पोटेशियम के साथ Cl जुड़ गया, पोटेशियम क्लोराइड, Ca के साथ L2 जुड़ गया, Cl2 जुड़ गया, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, HNO3, किसी के भी साथ अगर NO3 जुड़ जाता, किसी के साथ NO3 जुड़ जाता तो नाइट्रेट बन जाता, क्या बन जाएगा, नाइट्रेट। जैसे NaNO3, ठीक, ये हमें क्या, सोडियम, ये हमारा सोडियम और NO3 होगा नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट, CaNO3 काट वाई, ये क्या हो जाएगा, कैल्शियम और नाइट्रेट, ये रहा हमारे पास MgNO3 काट वाई, क्या हो जाएगा, मैग्नीशियम, याद रखना बस, मैग्नीशियम, ठीक है जी, और नाइट्रेट ये रहा, मैग्नीशियम नाइट्रेट, ठीक है। तो बहुत आसान है, इन फॉर्मूलों को हमें याद करना बहुत इजी है, ठीक। नेक्स्ट हम बात करते हैं एसिड की, कौन सा एसिड, हम बात करते हैं CH3COOH, ठीक, एसिटिक एसिड, क्या होगा ये,
एसिटिक एसिड, ठीक, एसिटिक एसिड, या हम बोलते हैं इसे खाने का सिरका, ठीक है, खाने का सिरका। अब जरा देखना हमें, मान लो हमारे पास ये है CH3COONA, ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही CH3COO इतना किसी के साथ लगे देख लो तो उसे कह दो एसीटेट, क्या कहना, एसीटेट। और जब भी हमारा ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक एक साथ नाम आए, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक कौन होते हैं जिसमें कार्बन की प्रेजेंस हो, ठीक है, और इनऑर्गेनिक कौन होंगे, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सल्फर, ठीक है, सिलिकॉन, ये सब कैसे होंगे, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक पदार्थ होंगे, ठीक है। अब जरा देखो ये क्या होगा, सोडियम याद रखना हमें, ठीक, इनऑर्गेनिक को पहले लिखते हैं, और ये एसीटेट, ठीक है, तो क्या होगा, सोडियम एसीटेट। ऐसे ही यहां पर हम लिखते हैं CH3COOMg, तो क्या होगा, मैग्नीशियम एसीटेट, मैग्नीशियम एसीटेट, ठीक है। मान लो हम लिख देते हैं यहाँ पर CH3COOK, ठीक है, तो ये होगा पोटेशियम एसीटेट, पोटेशियम एसीटेट, ठीक है। हम लिख देते हैं CH3COOCA, तो कैल्शियम एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, एसीटेट, कैल्शियम एसीटेट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हमारे पास मान लो कार्बोनेट है, ठीक, CO3 कहीं लगा मिल गया हमें, जैसे ये है CO3 किसी के साथ लगा मिल जाए तो हम कहेंगे कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहेंगे कार्बोनेट। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं CaCO3, ठीक है जी, तो ये कैल्शियम है और ये CO3 क्या होगा, कार्बोनेट, तो क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। MgCO3 होगा, MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ठीक है। तो इनका ध्यान रखते हुए हमें चलना बहुत आसान है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, मान लो किसी के साथ OH लगा मिल जाए, ठीक है, OH लगा मिल जाए तो क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी, क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी, ठीक है। जैसे हम कर लें NaOH, ठीक, NaOH क्या होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। CaOH का होल ट्वाइस, ठीक, ये क्या होगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों मैं समझता हूं कि ये चीज थोड़ा सा ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगी, बहुत आसान है। केमिस्ट्री कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत बड़ा हवा नहीं है, क्लियर है जी। तो मुझे जरा कमेंट्स करके ये बताइएगा कि समझ में आ रहा या नहीं आ रहा, वीडियो कैसी लग रही है, कंटेंट कैसा लग रहा मेरा। सभी दोस्तों से यही उम्मीद करता हूं कि मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेंगे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।